खबर देहरादून से, जहां पर मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर धरना देने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल को तलब किया है। कुछ ही देर में विधायक दुर्गेश्वर लाल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने उनके आवास पर पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि आईएफएस के ट्रांसफर को लेकर विधायक ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर धरना दिया था। विधायक का आरोप है कि उनकी विधानसभा के 42 गांव गोविंद वन्यजीव पशु विहार की सीमा में आते हैं। यहाँ के ग्रामीणों के हक हकूक पहले से तय हैं, लेकिन पार्क की डिप्टी डायरेक्टर अभिलाषा सिंह ग्रामीणों के साथ ज्यादती कर रही हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सुनील प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से। सुनील, सुबोध उनियाल के आवास पर धरना भी दिया गया था। अब मुलाकात के लिए महेंद्र भट्ट ने बुलाया है, जो कि एक विधायक है। अब उनकी तरफ से ये जो मुलाकात मानी जा रही है कि थोड़ी देर में होगी, क्या जानकारी दुर्गेश्वर लाल के साथ महेंद्र भट्ट की मुलाकात को लेकर? ये मामला कल हुआ था। दुर्गेश्वर लाल मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे डिप्टी डायरेक्टर के ट्रांसफर की मांग को लेकर, और दोनों के बीच इस बात को लेकर गहमा गहमी भी हुई थी। विधायक का कहना था कि मंत्री ने उनके साथ अपने आवास पर अभद्रता की, तो मंत्री का कहना था कि विधायक ने अभद्रता की, और विधायक ने मौके पर ही मंत्री के सामने ही वहां पर कागज फाड़े, जिसे मंत्री ने कहा कि ये बेहद गंभीर बात है और एक जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए। कल जब विधायक इसके बाद धरने पर बैठे मंत्री के आवास पर, तो देर शाम मुख्यमंत्री ने विधायक को अपने आवास पर बुलाया। मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई और मुख्यमंत्री ने उनसे संगठन से मिलकर पूरे मामले को सुलझाने को कहा, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि विधायक को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर धरने पर नहीं बैठना चाहिए था, पार्टी संगठन के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो आज विधायक को तलब किया गया है। तो अब से कुछ देर बाद वो महेंद्र भट्ट के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और इस मसले पर फिर आगे क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन की भी किरकिरी हुई है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती रहती है कि वो अनुशासित पार्टी है। उसके नेता, उसके जनप्रतिनिधि जो भी बात कहते हैं, पहले पार्टी फोरम पर ये बात रखी जानी चाहिए, बार बार बीजेपी कहती रही है। लेकिन इसके बावजूद कल जो विधायक ने मंत्री के आवास पर धरना दिया, जो पूरी बयानबाजी वहां पर हुई, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के 70 विस्तारक आज से 70 विधानसभाओं में भेजे जाएंगे और विस्तारक पार्टी के प्रचार प्रसार के साथ सरकार की योजनाओं को आम लोगों को जानकारी देंगे। आज बीजेपी पार्टी कार्यालय से बाइक रैली रवाना हुई। हिट एंड रन कानून विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह सचिव से मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि सभी मसलों का समाधान हो गया है, नए कानून अभी लागू नहीं किए गए हैं। एसोसिएशन की सलाह के बाद कानून लागू होंगे। एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है और कहा है कि जल्द ही ड्राइवर काम पर वापस लौटें। धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। और पिछले 2 दिन से लोगों को जो परेशानी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से हो रही थी, अब वो खत्म हो गई है। देहरादून से गढ़वाल के लिए सभी जीप, टैक्सी, मैक्स संचालकों ने अपनी गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल वापस लेने से जहां एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं फल, सब्जी और दूध की सप्लाई भी आज से सुचारू रूप से लोगों को मिल रही है और इससे लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रांसपोर्टर्स की 2 दिनों से लगातार जारी हड़ताल की वजह से खाने पीने के सामान, फल, सब्जी
और दूध की सप्लाई बाधित हुई थी। हरिद्वार जाना था हमने कल परसों जाना था, कल जाना तैयार हो गया, यहाँ पे आ गए थे। गाड़ी में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तब जा नहीं पाए, तो कल यही रुके ना। आज सुबह खुल गए, बस जा रहे हो। और हमने कल हरिद्वार जाना था तो कल नहीं जा पाए, तो आज गाड़ी खुल गई, अब तब आज जा रहे हैं। अब सही है सब? अब सब ठीक है, संपन्न है। ट्रांसपोर्टर्स की 2 दिन की हड़ताल की वजह से लोगों के सामने जो दिक्कतें आ रही थी वो आज से खत्म हो गई है। 10 बजे तक तो टैक्सी मैक्स नहीं चली गढ़वाल में, लेकिन अब फैसला ले लिया गया है कि ये टैक्सी मैक्स चलाई जाए और लोग जो सुबह से परेशान हो रहे थे वो अब ये कहा जा सकता है कि पहले रोडवेज की बस के ही सहारे थे, लेकिन अब टैक्सी मैक्स जो है वो चलने लगी है पूरे प्रदेश में, और इसकी वजह से लोगों की परेशानी भी कम हुई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो आश्वासन यहाँ पर दिया गया है उन्हें सरकार की तरफ से, वो उसको मान रहे हैं, और अगर फिर से ये MB एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उसको लागू करने की बात की जाएगी तो ये हड़ताल फिर से ट्रांसपोर्टर्स जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो जिंदगी है वो चलने लग गई है, लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी वो अब खत्म हो गई हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्ला। कोटद्वार में पिछले 10 सालों से मोटर नगर बस अड्डे का काम लटका हुआ है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार और शासन से जवाब मांगा है। दरअसल नगर निगम की ओर से PPP मोड पर कोटद्वार के मोटर नगर में एक आधुनिक बस अड्डा तैयार किया जाना था, लेकिन निर्माण काम पिछले 8 साल से बंद पड़ा है, जिसको लेकर अब कोटद्वार के रहने वाले रोहित डंडरियाल की तरफ से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के नगर निगम से इसकी लेट लतीफी का जवाब मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई कल 4 जनवरी को होनी है। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद अब स्थानीय लोगों को मोटर नगर बस अड्डे के बनने के बाद उम्मीद जगी है। आज तक 8 साल के डिले पे ये बन क्यों नहीं पा रहा है? आज आप इसे देखेंगे तो ये एक बीमारी का घर बना हुआ है, यहाँ पानी जमता है, इसकी वजह से कोटद्वार में ट्रैफिक लगता है, और जो आसपास के व्यापारी हैं उन सबको भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे इनको सपना दिखाकर कहा गया था कि दुकानें मिलेंगी, मॉल बनेगा, वो कुछ आज तक कोटद्वार को मिला नहीं है। तकरीबन 10 सालों से अधर में लटके मोटर नगर बस अड्डे को लेकर अब हाईकोर्ट ने नगर निगम से इसका जवाब मांगा है। दरअसल पिछले 10 साल पहले इस मोटर नगर बस अड्डे के निर्माण के कार्य को शुरू किया गया था, जिसको 2015 में कार्य को पूरा हो जाना था। यहाँ पे एक बस अड्डा बनना था, कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनना था, लेकिन 2015 में बनने वाला काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर अब PIL जो एडवोकेट है रोहित डंडरियाल, उन्होंने एक PIL दाखिल करी है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। पहली सुनवाई हो चुकी है और अब इसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है, जिस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार से इस पर जवाब मांगा है कि आखिर क्यों ये समय पर पूरा नहीं हो पाया, इसके पीछे की वजह क्या है, और आने वाले दिनों में इस पर अगली जो और सुनवाई होंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो लंबे समय से जो मांग कोटद्वार